आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचार स्पीक्स। सज्जाद चौधरी के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त कालाबन, जहाँ पे कुछ दिन पहले स्लाइडिंग हुई थी, वहीं पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट यूनुस चौहान साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, इसको ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद साहब, स्लाइडिंग तो 4-6 दिन पहले शुरू हुई थी, अभी भी है। जी जी। हम देख के आए हैं नीचे, अभी भी आस्ता आस्ता जो है वो ज़मीन नीचे धंस रही है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 60-70 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। हमने पूरे आगे पीछे से जाके देखा है और बड़े गरीब लोग हैं जो मुतासर हुए हैं इससे। कुछ लोग तो शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ से मुलाजम थे आगे पीछे, तो जो 2-4 लोग तो वो आगे पीछे चले गए। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो उनके रेयरली जो दिन को सुबह दिन को कमाते थे और रात को खाते थे, वो गरीब लोग जो हैं वो बड़े मुतासर हुए हैं। यहाँ मैंने देखा है कि सरकार की तरफ से कोई जगह मुकर्रर नहीं की जहाँ वो कैंप लगा सकें और जहाँ इमदाद करने वाले पहुँच सकें, वो कोई नहीं है। मैंने एसडीएम साहब मेंढर भी यहाँ पे मिले थे, उनसे भी ये सवाल किया था कि आप ये जो लोग हैं इनको कहाँ ठहराया आपने। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने पंचायत घर कहीं वहाँ दिखा रहे थे कालाबान में उस साइड, तो वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि नीचे से सड़क की जो है वो बह रही है, आना जाना लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस सिलसिले में। तो मैं ये भी एक गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर से और एसडीएम मेंढर से कि स्पॉट इनका कोई फिक्स करें, जहाँ एक जगह या 2 जगह या 3 जगह इनका कैंप लग सकें, जहाँ अमदादी टीमें जो एनजीओज़ हैं वहाँ जा सकें, उनकी मदद कर सकें और सरकार की तरफ से भी मदद हो, जहाँ टेंट शेंट लग सकें। तो ये एक बड़ा ज़रूरी बात है। अगर तो अगर बात करें इसकी, क्या इस वक्त तक रिसर्च की बात करें, किस वजह से ये स्लाइड हो रही है, इसका कुछ पता? सर ये अब ये तो जियोलॉजी वाले जानते होंगे, आएंगे। यहाँ कोई टीम आई नहीं अभी तक। सरकार को भेजनी चाहिए यहाँ के इसका क्या काज हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है। मगर जहाँ तक मैं सोचता हूँ पानी जो है वो काफ़ी बड़ा ज़मीन के नीचे चला गया। तो नीचे कोई प्लेट ऐसी है सेडिमेंट्री रॉक की कि उस पे वो मिट्टी जो है वो पानी की वजह से स्लिप होके आगे जा रही है। जी जी। तो मैं इतना ही अपनी जो मेरी सेंस काम करती है उसे कहूँगा। तो एक तो ये बात है सरकार से और ये हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों को अब ये कोई किसी के रिश्तेदार के घर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, मुश्किल में, परेशानी में, कितने दिन रिश्तेदार भी रखेंगे। इनके लिए एक तो ये रिहैबिलिटेशन का कोई पैकेज सरकार को देना चाहिए। इनको कम से कम ये माल मवेशी वाले लोग हैं, ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं, तो इनको ऐसी जगह कहीं गवर्नमेंट सरकार को देनी चाहिए जहाँ ये अपने माल मवेशी को भी रख सकें और ख़ुद भी रह सकें अपने मकान भी। फाइनेंशियल अभी मदद तो सरकार ने कोई दी नहीं है, ना ही यहाँ मंत्री साहब आए थे, लोकल हैं यहाँ के, यहाँ उनको अनाउंस करना चाहिए था कि हम कितना पैसा दे रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या मदद कर रहे हैं, ये उनको अनाउंस करना चाहिए। उन्होंने भी कोई चीज़ अनाउंस नहीं की, वो यहाँ से आके चले गए। मैं गुजारिश करूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, जावेद राणा साहब से भी गुजारिश करूंगा कि कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए इन लोगों के बारे में। ये तो बेघर हो चुके हैं, हम तो आराम से रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, हमारे पास कार कोठी गाड़ी सब कुछ है, मगर इन लोगों का भी तो सोचें ये किस हालत में रह रहे हैं। तो इनके लिए कम्प्रिहेंसिव प्लान बना के इनको कहीं एडजस्ट किया जाए। इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ ये ऊपर से जो सड़क सारी बह गई है, ये रेस्टोरेशन रोड का भी रेस्टोरेशन है। यहाँ एक जगह मैं सिर्फ थोड़ा सा कालाबान के मकाम पे थोड़ी सी सड़क नीचे बही है, तो वो कोई बंदे ने वहाँ से वो रोड रोक ली है। तो वो जो भी विजिटिंग टीम है वो तो वहाँ स्पॉट पे नहीं जा सकती गाड़ी लेके, पैदल जाना पड़ता है। मेरी गुजारिश होगी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, वो रोड वहाँ से क्लियर करे, जितनी भी जहाँ से रोडें हैं उनको क्लियर करें। शींदरे की तरफ से रोड नहीं आ रही, इस वक्त कालाबान डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि नीचे से पस्सी की वजह से रोड बंद हो गई है। तो इन लोगों को या तो जना वाली गाड़ी जाना पड़ेगा पहुँच जाने के लिए, मेंढर जाने के लिए भी जना वाली गाड़ी जाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा लंबा इनका बड़ा किराया, इनको 200-300 रुपये एक साइड से पड़ता है, आने जाने का इनको 500-600 रुपया पड़ता है।
तो ये रोड क्लियर करनी चाहिए। खुसूसी तौर पे मैं गुजारिश करूंगा जो शिंदरा कलाई रोड है इसको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए ताकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता कर सकें, अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जा सकें। बिजली का भी यहाँ पे जो इलाका जद में आया उसकी तो चलो बिजली कटी ठीक है, जो सराउंडिंग का इलाका है उसमें बिजली नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं लाइफ की, इसको इनको तो रिस्टोर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, अगर वो बड़ा पैसे शैसे नहीं दे सकती है, ऊपर गवर्नमेंट देगी, तो ये चीज़ें तो रिस्टोर करनी चाहिए। मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इन बार इस सिलसिले में वो ध्यान दें। कई लोगों के हमने देखा है कि वो खुद अंदर से सामान निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए यहाँ पे बड़ी टीम वो पीली सी वर्दी लगाई हुई जिनको SDRF कहते हैं, मैंने भी देखे हैं इलाके में घूमते शूमते, मगर वो यहाँ लोगों की शिकायत है कि उन्होंने कोई मदद नहीं की, लोगों की सामान निकालने में कोई मदद नहीं की। उनका नुकसान जो हुआ है वो उनके सामने सामने जो हुआ है, जहाँ वो बचा सकते थे नुकसान कोई या सामान निकलवा सकते थे, वो उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ लोगों का गम घूम फिर के बस वापस चले गए, या सड़क पे बैठे हुए हैं देख रहे हैं तमाशा, या सारे तमाशा देख रहे हैं, पुलिस भी तमाशा देख रही है, SDRF वाले भी तमाशे देख रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में तमाशा देख रही है। तो दे मस्ट कम फॉरवर्ड, इस वक्त तो मदद करने की बात है। मैं तो इतना ही कहूँगा। हम बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से एडवोकेट मारूफ खान साहब, इखलाक चौहान साहब और दीगर लोग यहाँ आए हुए हैं। आज हम भारत एसोसिएशन की तरफ से आए और हमने देखा है कि कितने बेहाल हैं ये लोग, तो इनकी जरा गौर फरमाएं। सजाद चौधरी को इजाज़त, खुदा हाफिज़।